तो काफ़ी अरसे से मुझे कह रही थी कि स्कर्दू चलिए, आप 10 साल हो गए हैं, बड़ी ज़्यादती है कि आप जो है उस तरफ नहीं जा रहे। तो इस दफ़ा फिर हम लोगों ने ट्रैक किया, जिसके भी उन्होंने आपको डिटेल्स बताई कि हम लोगों ने नमसर क्लास अमेजिंग, बहुत खुशी हुई। बल्कि मैं हातिम भाई को कह रहा था कि ये चीज़ें हमें पुरानी तो नज़र आती हैं कि ऐसे 100 साल पहले, 200 साल पहले, 600 700 साल पहले लोगों ने बनाई, मगर अब शायद हम अपने ट्रेडिशन से ना दूर होते जा रहे हैं। तो मैंने ये सेलिंग में इतनी जो है वैरायटी अवेलेबल है। इसके अलावा मैं पूछ रहा था इनसे कि फ्रूट्स तो कुछ 6-7 फ्रूट्स हमारे पास, बादाम, अखरोट, अपना कहते हैं एप्रिकॉट, इसके अलावा बेरीज़। और इस वक्त हमारे साथ मिस्टर अली इमरान तशरीफ़ फरमाते हैं और मिस पारस अली के हस्बैंड हैं। तो इनसे भी ज़रा आप कुछ रिकमेंडेशन जानने की कोशिश करेंगे ताकि टूरिज़म ऑफ गांचे के लिए फ़ायदेमंद हो सके। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बड़ी ही खुशी की बात है कि आज जो है आपने हमें इनवाइट किया और कोशिश की कि जेन्युइनली जो हमने फ़ील किया गांचे के बारे में, या जब स्कर्दू से हम निकले थे, तो हम आपके साथ शेयर कर सकें। फ्रैंकली स्पीकिंग कि जब हम स्कर्दू से निकल रहे थे, मैं पहली दफ़ा स्कर्दू आए हम लोग 2012 में, और 2012 के बाद जो है वो आज 22 है। उसके बाद हम लोग जो है वो डिफरेंट एरियाज़ एक्सप्लोर करते रहे। हमेशा कोशिश ये रही कि कोई विल्डरनेस जो है वो एक्सप्लोर करें कि जहाँ पे इंसान ना हो, क्योंकि इंसानों से ही भागकर हम लोग जो है वो इन वैलीज़ के अंदर आते हैं ताकि जो नेचर के साथ कनेक्ट कर सकें। ये नहीं कि इंसानों के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए, बट देयर आर टाइम्स कि जब आप शायद नेचर के साथ जो है वो कनेक्ट करना ज़्यादा आपके लिए सूदमंद होता है या आप ज़रूरी समझते हैं। तो हम लोग पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो चिपरसन, कुमराट और बाकी सारी जगहें जो है एक्सप्लोर कर रहे थे। इस दफ़ा चूँकि पिछले साल जो है पारस ये लेकर आई थी अपना कहते हैं गर्ल्स टूर K2 पे, तो काफ़ी अरसे से मुझे कह रही थी कि स्कर्दू चलिए, आप 10 साल हो गए हैं, बड़ी ज़्यादती है कि आप जो है उस तरफ नहीं जा रहे। तो इस दफ़ा फिर हम लोगों ने ट्रैक किया, जिसके भी उन्होंने आपको डिटेल्स बताई कि हम लोगों ने नमसर क्लास जो है वो नमसुल्ला क्रॉस करके हम लोग बशु से और निकले शगरथंग की तरफ। तो आप यकीन कीजिए कि इट वाज़, मतलब मैं उसको जो है अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इट वाज़ अमेजिंगली ब्यूटीफुल प्लेस। एक जगह से जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेरा ख़्याल है वो सब कुछ उसमें है। खैर, वो जब हम कर चुके, तो चूँकि अब हमारे पास 1 हफ़्ते की और छुट्टियां भी बाकी थी, तो हमने सोचा कि ये जो पैरों के छाले और अपना कहते हैं सनबर्न्स हैं, इनको जो है किसी ऐसी जगह पे जाके ख़त्म करने की कोशिश की जाए कि जहाँ पे कोई और ना हो। तो इस दौरान जो है वो उससे ज़िक्र हुआ कि हातिम भाई ने इनवाइट किया है सेलिंग की तरफ। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम 2012 में आए थे खपलू, तो हमारे साथ जो ड्राइवर थे हुसैन भाई, तो वो जब हमें माशाब्रूम अपना कहते हैं व्यू पॉइंट पे लेके गए, तो कहने लगे कि उस तरफ जो है एक वैली है सेलिंग, अगर आप बोलें तो मैं आपको ले चलता हूँ। तो करते करते शाम हो गई थी, तो हमने कहा कि फिर कभी सही। तो हमें नहीं पता कि वो फिर कभी जो है वो 10 साल के बाद आनी थी। तो हम लोग सेलिंग पहुँचे, रात के वक्त आए हम लोग, और जब दूसरे दिन सुबह हुई तो यकीन कीजिए कि हमें जो है वो इस फ़ैसले के ऊपर जो है वो इंतहाई खुशी हुई कि हमने जो है वो सेलिंग को जो है चूज़ किया कि हम यहाँ पर आएँ। उसके बाद ये हुआ कि कल का जो प्रीवियस दिन था, तो हातिम भाई तो चूँकि यहाँ की अपना कहते हैं चलती फिरती अपना कहते हैं टूरिस्ट गाइड हैं, तो ये हमें ले गए पीछे स्कूल में, एक छोटी सी तकरीब थी। उन बच्चों से मुलाकात हुई, उन बच्चों से अपना कहते हैं बातें हुई, और उनके अपना मासूम अपना चेहरे और अपना कहते हैं उनके अरमान, उनकी ख्वाहिशें सुनने का मौका मिला। बहुत खुशी हुई कि इस रिमोट एरिया में हम तकरीबन पाकिस्तान का बिल्कुल आखिर में बैठे हुए इस वक्त। इससे आगे फिर सियाचिन की वैली है कि जहाँ से आगे फिर वो इंडियन ऑक्यूपाइड एरिया शुरू हो जाता है। तो बच्चे और बच्चियाँ जिस अपना कहते हैं मोहब्बत से अपना कहते हैं एजुकेशन ले रहे हैं और बाकी सारे काम करने, बड़ी खुशी हुई। उसके बाद हम लोग आए और एक खानकाह मोहल्ला जो है अपना कहते हैं सेलिंग का, तो हातिम भाई ने वो हमें इनवाइट किया, वो हमें देखने का मौका मिला, और जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से उस जगह को इन लोगों ने अपना कहते हैं सब ने, सोसाइटी ने मिलकर तामीर किया है। आई मीन दैट्स अमेजिंग। बहुत खुशी हुई। बल्कि मैं हातिम भाई को कह रहा था कि ये चीज़ें हमें पुरानी तो नज़र आती हैं कि ऐसे 100 साल पहले, 200 साल पहले, 600 700 साल पहले लोगों ने बनाई, मगर अब शायद हम अपने ट्रेडिशन से ना दूर होते जा रहे हैं। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा कि
आपने ये अगले 200-250 साल के लिए अपने ट्रेडिशन को दोबारा से सेव कर दिया। अब आने वाली अगली नस्लों के ज़िम्मे है कि वो इन ट्रेडिशंस को किस तरह लेकर चलते हैं। वहाँ से हम वापस आए तो फिर हम एप्पल के अपना कहते हैं गार्डन था, उसमें हम लोग चले गए और उसमें एप्पल की जो है वो सेब की इतनी ज़्यादा अपना कहते हैं वैराइटीज़ देखकर हम तो यकीन कीजिए कि हम तो स्पेल बाउंड थे कि हमें तो यही लगता था कि शायद कोयटा की तरफ से ही जो है और चमन और इस तरफ से ही अपना सेब आता है। मुझे नहीं पता था कि स्कर्दू में और सेलिंग में इतनी जो है वो वैरायटी अवेलेबल है। इसके अलावा मैं पूछ रहा था इनसे कि फ़्रूट्स तो कोई 6-7 फ्रूट्स हमारे पास, बादाम, अखरोट, अपना कहते हैं एप्रिकॉट, इसके अलावा बेरीज़ और अपना कहते हैं रशियन अपना कहते हैं ऑलिव्स, आप नाम लीजिए और वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ज़रूरत ये है, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कह लें कि स्कर्दू जो है वो फेमस रहा हमेशा से माउंटेनरिंग के लिए कि जी जो माउंटेनरिंग करते हैं, जो क्लाइंबिंग करते हैं, जो रॉक क्लाइम्स कर सकते हैं, ये शायद उन्हीं के लिए है जगह। और उसकी वजह से हुआ ये कि जो लोकल टूरिज़म था कि जो फैमिलीज़ निकलती हैं, जो अपना कहते हैं नेचर को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, वो शायद इस तरफ जो है उनका रुझान जो है थोड़ा सा कम रहा। वो ज़्यादा फिर जो है वो क्योंकि एक तो ज़ाहिर है कि रोड्स के साथ जो है मवासलात का निज़ाम जितना अच्छा होता है तो लोग उसी तरफ ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं। 2-3-4 साल जब तक स्कर्दू की रोड नहीं बनी हुई थी तो एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था कि लोग बाय रोड नहीं आ पाते थे। फिर चूँकि स्कर्दू की फ़्लाइट्स काफ़ी कैंसिल होती थी तो छोटे जब ATR चला करते थे तो एक वो बहुत बड़ा एक शॉर्टकमिंग थी कि यार स्कर्दू जाना तो है मगर जो है अगर फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो फिर क्या करेंगे। तो ये कोविड जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हुआ कि बड़े तैयारे चलना शुरू हो गए, एक इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से जो है वो फ़्लाइट्स जो है वो ATR के अलावा भी जो है वो चलना शुरू हो गई। तो स्कर्दू अल्हम्दुलिल्लाह ने उसमें ATR ख़त्म हो गया और अपना कहते हैं एयरबस और बाकी अपना कहते हैं जो बड़े जहाज़ हैं वो आना शुरू। तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हुई कि कोविड ने बाकियों को तो जो नुकसान पहुंचाना था इंसानियत को तो पहुंचाया, मगर कुछ जगहों के लिए वो बहुत जो है वो ब्लेसिंग हुई और मेरा ख्याल है स्कर्दू इज़ वन ऑफ दोज़ प्लेसेस। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि अब चूँकि लोग आना शुरू हो गए हैं, लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, तो अब जो है ज़रूरत इस बात की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन किया जाए ताकि जो लोग आएँ वो अच्छी यादें लेकर जाएँ और वो दोबारा से यहीं पर आएँ। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली चूँकि जितने भी लोग आते हैं वो अपनी सेल्फ़ असेसमेंट करके सेल्फ़ रिसर्च कर कर आते हैं। आप अक्सर लोगों से पूछें जी आपने स्कर्दू देखा है, वो कहेंगे जी बिल्कुल देखा है। जी क्या देखा है? वो 3 से 4 नाम ले देंगे। जी देवसाई गए थे, अपना कहते हैं कचूरा गए थे और खपलू और अपना शिगर का फोर्ट देखा। अच्छा चलें ये तो देख लिए तो आपने स्पॉट की। बट आई थिंक इज़ कि हर वैली डिज़र्व करती है कि आप उसमें कम से कम 6-7 रोज़ यहाँ पे रहिए, उन्हें एक्सप्लोर कीजिए। थिंग्स टू डू जो है उनकी लिस्ट होनी चाहिए। अपना कहते हैं गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। अपना आने वाले दिनों में जब रश बढ़ेगा सब सारी चीज़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। इसके अलावा आपकी टूरिज़्म पॉलिसी होनी चाहिए प्रॉपर कि हर जगह पे किस तरह के टूरिस्ट आप जो है वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पारस बता रही थी और शायद हातिम भाई भी बता रहे थे, देखें बड़ी बिल्डिंग्स बनाना बुरी बात नहीं है, मगर वो बड़ी बिल्डिंग कहाँ बनानी है, किस तरह से बनानी है, ये गवर्नमेंट का काम है। अगर आप इंडिपेंडेंट लोगों को छोड़ देंगे तो आपका वही हाल होगा जो आज आपका दरिया सवात ने किया कि लोगों ने दरिया के अंदर जो है अपना कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया तो दरिया ने अपनी जो है ज़मीन जो है वो बागज़ार करवानी थी, आज नहीं तो कल उसने करवा ली। अगर आज नहीं रोकेंगे तो लोग दोबारा वही करेंगे। मगर दिस इज़ वेयर योर गवर्नमेंट कम्स इन और दे हैव टू एक्चुअली प्ले देयर पार्ट। जो ब्यूरोक्रेसी हमारी बैठी हुई है, जो हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, जो हमारे अपना कहते हैं पार्लियामेंट बैठी हुई है, वो इस पर कानून साजी करें। और वो कानून साजी उस वक्त तक नहीं हो सकेगी जब तक कि लोकल्स को उसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। समबडी सिटिंग इन इस्लामाबाद कैन नॉट डिसाइड अबाउट अपना कहते सेलिंग, कि जिसको सेलिंग का वर्ड ही शायद पहली दफ़ा उसने सुना हो। तो ज़रूरी है कि लोकल बॉडीज़ जो हैं, लोकल जो होटल अपना कहते हैं होटलिंग से रिलेटेड हैं या टूरिज़्म से रिलेटेड जो लोग हैं उनको इनवाइट किया जाए, उनको मदऊ किया जाए, उनके साथ जो है पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क जो है वो शेयर किया जाए और उनकी तरफ से जो चीज़ें उसमें शामिल करने की हैं वो बड़े खुले दिल के साथ शामिल की जाएँ। सिर्फ ये ना हो कि जी कि हमने आपको इनवाइट किया था और आपसे सिर्फ साइनिंग करवा ली ताकि सुबह ये दिखाया जा सके जी हमने लोकल्स को जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व किया था। ना, इट हैज़ टू बी कि इन्वॉल्व करें और एक सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, जब तक आप वो सेशंस कंक्लूड ना करें उनको ना जाने दें, उन्हें बिठाइए अपने पास अपना कहते हैं। और देखें सबसे ज़्यादा जो अपना कहते हैं अपने एरिया के बारे में अगर कोई बंदा कंसर्न होता है तो वो वहाँ का लोकल होता है। मैं कराची में बैठकर सेलिंग के मामलात के बारे में शायद इतना ना जानूँ जितना कि हातिम भाई बैठे हुए या आप बैठे हुए तो वो जान सकते हैं। तो वो जितनी अच्छी राय दे सकेंगे, वो जितना अच्छा किसी उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, वो शायद कोई और नहीं कर सकता। मैं चाहे 10 दफ़ा यहाँ पे आ जाऊँ
बट स्टिल यू नो अपना कहते हैं जो लोकल्स हैं वो लोकल्स ही हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप अपनी इन्वायरमेंट का डिज़ास्टर करेंगे। अगर आज आपने इको टूरिज़म की तरफ नहीं गए, जिस तरह हातिम भाई ने माशाल्लाह बनाया है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि सारे का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, सारे का ये जो इसका मटेरियल सारा लोकल है। लकड़ी नज़र आ रही है मुझे, बाकी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, पत्थर नज़र आ रहे हैं, पानी नज़र आ रहा है। तो ये आपकी बेसिस हैं अपना इको टूरिज़म की, कि जब लोग आएँ तो वो जो है वो उस चीज़ से महज़ूज़ हों, उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करें जो उस जगह की ख़ासियत है। ना कि आप हर जगह पे जो है वो अपना कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंक्रीट के जंगल्स बना दें और लोग जो है वो अपना कहते हैं जब लोग सेलिंग आ रहे हैं तो आप उनको बेसिक नेसेसिटीज़ ज़रूर दें, मगर उसके अलावा उनको अपने कंफर्ट ज़ोन से भी निकालें। लोगों को भी ये शऊर होना चाहिए कि हम अगर किसी जगह जा रहे हैं तो हम अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलेंगे। जब तक अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलेंगे तो शायद हमें जो चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करनी है, जिस तरह से हम लोगों ने अपने सोच को वसी करना है, वो नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच अली इमरान सर कि आपने अपने पास जो रिकमेंडेशंस है वो आपने बताने की कोशिश की। तो हम भी कोशिश करेंगे आपकी ये जो बातें हैं, वैल्यूएबल जो बातें हैं, थ्रू सोशल मीडिया, और ताकि हम हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकें। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ है वो भी इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे ताकि यहाँ पर टूरिज़म इन्हांस हो सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।